गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 5 यानी पार्ट 8 एक पत्र माँ के नाम ये पढ़ाऊँगी। ठीक है। यह पत्र सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शिक्षा समय यानी जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे अपने घर से दूर, उस समय उन्होंने अपनी माँ को लिखा था। उन्होंने इसमें वो बताया है जो उन्होंने उस समय देश के हालात, देश की अर्थव्यवस्था, जो हमारे देश पे अंग्रेज़ों का शासन था, उसको देखते हुए अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त किया है। देखिए, इसमें उन्होंने सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। वो देश के लोगों को ये जागरूक करना चाहते थे कि हमारे देश के लोग इतने शांत क्यों बैठे, क्यों अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं, क्यों नहीं उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। तो देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर सकते हैं। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए। अब इसी में आप कुछ ऐसे लोगों के नाम भी बताने जो आप जिनको जानते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। यह पत्र स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किशोरावस्था में लिखा था। वे घर से दूर शिक्षा प्राप्त करने गए थे। उस समय देश परतंत्र था। देश की दुर्दशा देख सुभाष का किशोर हृदय व्यथित हो गया, यानी बहुत दुखी हो गया। उन्होंने अपनी माता श्री को कई पत्र लिखे। देश की परतंत्रता, देशवासियों की दीनता और दारुण अवस्था से चिंतित किशोर सुभाष की विचारधारा इस पत्र से स्पष्ट झलकती है। अब इसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से वो देश की दीनता, अर्थव्यवस्था, उनके लोगों की सोच को बताने चाह रहे हैं। वो देखिए, इसमें उन्होंने कहा, आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। आप किसी माँ को या अपने से बड़े किसी को पत्र लिखते हैं तो आप सादर चरण स्पर्श लिखते हैं और आदरणीय करके लिखते हैं। ठीक है। उन्होंने लिखा, आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है, क्या परतंत्र यानी हम लोग गुलाम भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है। संतान माने पुत्र पुत्री जो है, स्वार्थ रहित यानी अपने बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं सोचते। भारत माता इतनी अभागी है, भारत माता कितनी भाग्यहीन है कि उसके पास कोई ऐसा पुत्र नहीं है जो उसके बारे में सोचे। सब अपने बारे में ही सोचते हैं। कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सकते। हमारे प्राचीन काल में, हमारे इस भारतवर्ष में लोगों को आर्य कहा जाता था, जो देश के लिए मर मिटते थे, अपने देश, अपनी भारत माता या अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो क्या अब वे आर्य नहीं रहे? उन्होंने अपना प्राणों का बलिदान वो नहीं कर सकते? अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? ये खराब अवस्था हम कब तक देखते रहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हमें 84 लाख योनियाँ, बार 84 लाख बार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव जीवन प्राप्त होता है। 84 लाख में कई बार हम लोगों को कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली, हर जीव जंतु की योनियों से, जन्मों से गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें ये मानव जीवन प्राप्त होता है। इस मानव जीवन में जितना अच्छा हम कर्म कर सकते हैं वही हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति है। अगर हमने इस जीवन में भी अच्छा कर्म नहीं किया तो फिर हमें कीड़े मकोड़े जीव जंतु के रूप में पैदा होना पड़ेगा। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म ना कर सके तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। अगर हमें ये जीवन मिला है, अगर इसमें हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो ये जीवन बेकार है। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वो है बाबू लोगों की, यानी बड़े लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। इससे पहले किसी युग में ऐसी कोई जाति नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते। हमें पैर तो जरूर दिए हैं, लेकिन हमें आराम करने ज़्यादा अच्छा लगता है। 10-20 कोस चलना नहीं पसंद है, क्योंकि हम बाबू हैं। हम लोगों को नौकर अपने यहाँ रख लेते हैं, लेकिन हम बड़े आदमी हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं पर हम श्रम नहीं करते। हाथ तो दिए हैं पर हम काम नहीं करना चाहते। हम श्रम को यानी मेहनत को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। यानी हम काम करेंगे तो हम छोटे लोग हो जाएंगे, हम बड़े आदमी, हम काम क्यों करें। तो ये लोगों की जो सोच है ना, यही हमें गिरा देती है। हम छोटे हैं या बड़े हों, लेकिन काम तो हमें करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये काम हमारे लायक है या नहीं है। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं।
हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं, गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते, जबकि आपको मालूम है भारतवर्ष एक गर्म देश है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। हम गर्म देश में रहते हैं, लेकिन हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। हम फटाफट, हमें ठंडा पानी चाहिए, हमें हवा चाहिए। इस चक्कर में हम गर्मी के चक्कर में काम ही नहीं करते हैं। तो ये सब हमारे आलसीपन की सोच है। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लग जाते हैं, ठंड हमें बर्दाश्त नहीं होती, हम कई वस्त्र पहन के बैठ जाते हैं और काम नहीं करते कि अरे हमें ठंड लग जाएगी। ज्ञान विवेक हमारी सोच होते हुए, अच्छी सोच होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम कोई भी काम मानवता के लिए कर लें। अगर करा भी तो काम अपने लिए किया, मानवता के लिए, इस संसार के लिए, इस भारत माता के लिए ध्यान नहीं जाता हमारे तरफ। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन यानी नुकसान, नष्टता की ओर बढ़ रहा है। अब समय आ रहा है कि अब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाए। अब इस तरह की अगर अर्थव्यवस्था रहेगी, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते रहेंगे और हमें लूटते रहेंगे, तो हमें अपने बारे में छोड़कर भारत माता की सेवा में जुटना चाहिए। आज हम अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन हमारे परिवार, हमारे देश के लोग आगे जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता के रुदन की आवाज़ सुनता है, रोने की आवाज़ सुनता है। शायद एक दिन लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माता का सेवक बना रहना चाहता हूँ। चिरकाल मैंने लंबे समय तक मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ। भारत माता की रोने की आवाज़ क्यों नहीं लोग सुनते, क्यों नहीं समझते कि भारत माता दुखी है, हमें उनकी सेवा करनी है। आपका सुभाष। इस तरह उन्होंने पत्र में अपने ये एहसास दिलाया है लोगों को कि किस तरह वो भारत माता की सेवा कर सकते हैं, अपने बारे में छोड़कर औरों के बारे में भी सोचना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, इनके लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस ने ही ये लिखा है और 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक शहर में। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी क्रांतिकारी नेता थे। आपने इनके बारे में कई कहानियाँ सुनी होंगी। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। कौन सी फौज का? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राणपण से जूझते रहे थे। अपने प्राणों की रक्षा किए बिना उनसे लड़ते रहे। इनका स्वर्गवास 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में माना जाता है, लेकिन ये अभी तक सत्यापित नहीं हुआ है या ये माना नहीं गया है कि वाकई उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना से हुई थी। इसलिए आप लोग इस पाठ को पढ़िए, इसको समझिए और इसमें से कठिन शब्द ढूंढ के लिखिए। आज का काम आपका यही है।